नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। दहशत, हर ओर दहशत, एक बीमारी की दहशत। जी हां, ऐसी बीमारी जिससे एक गांव के लोगों में दहशत मची हुई है। गांव के सैकड़ों लोग बीमार हैं, लेकिन इसका कोई सही इलाज नहीं है। ये है दहशत की बीमारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित घाटमपुर का बौहार गांव। यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर हो जिनके दिलों में दहशत ना हो। जी हाँ, दहशत एक ऐसी बीमारी की जिसका ना तो कोई पता है, ना ही कोई इलाज। एक बीमारी से सब हैं बेहाल। ये है दहशत की बीमारी। मनीष, ये इस बीमारी के बारे में डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि सामान्य बुखार है, लेकिन जो इसके लक्षण है और लगातार 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो दहशत है और जो जो अब तक में समझ में आया है कि ये सामान्य बुखार नहीं है। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि वहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो बात बता रहे हैं, ऐसे में उनकी सीधे तौर पे एक जांच होनी चाहिए मरीजों की, उनके खून का सैंपल लेना चाहिए और उसको ब्लड बैंक में भेजना, मतलब जो भी जांच केंद्र है, पैथोलॉजी है, वहाँ पर भेजना चाहिए। उसकी जांच रिपोर्ट जैसी आएगी तब पता चल पाएगा ये बीमारी आखिर कौन सी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। गांव पूरा दहशत में है क्योंकि इस गांव में एक बीमारी ने अपने पैर पसा लिए। हालांकि डॉक्टर्स इसे एक सामान्य बुखार बता रहे हैं, लेकिन अब तक 4 लोगों की मौत की वजह से लोग दहशत में हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है, उनकी मौत की वजह ये बीमारी नहीं, कुछ और है, लेकिन लोगों में वो डर अभी भी बना हुआ है। दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन जो वहाँ पे लोग हैं वो उन दवाइयों से भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। आमतौर पर बरसात के बाद ऐसी बीमारियां होती हैं, अपने पैर पसारती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारी होती है इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए वो नजर नहीं आती है। इसलिए सामान्यतः ऐसी स्थिति हर साल बनती है। हमारे साथ डॉक्टर देव सिंह भी मौजूद हैं, जो जिला महामारी वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर देव सिंह आपका। यहाँ पे सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि ये जो स्थिति है ये हर साल बनती है, इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जाती हैं? प्रत्येक वर्ष संक्रामक की प्लानिंग की जाती है। बेसिकली मैं भारत सरकार से पोस्टेड हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जैसे सीएमओ साहब यहाँ पर हैं, इनको तकनीकी रूप से सपोर्ट करने के लिए कि इसकी कैसे प्लानिंग की जाएगी, कैसे इसे निपटा जाएगा और विगत वर्षों में क्या स्थिति रही है उसको देखते हुए आगे जो है उससे निपटने की पूरी तैयारी की जाएगी। उससे कोई रिपोर्ट मांगे, बाकी कई गांव होंगे, ये सिर्फ एक गांव उदाहरण है जिसमें महामारी फैली तो ये समाचार में आ गया और सबके संज्ञान में आ रहा है, लेकिन ऐसे तमाम गांव होंगे कानपुर में, पूरे सूबे में कई गांव ऐसे होंगे जहां पर गंदगी होगी, मरीज कहीं जा नहीं सकते अपना इलाज कराने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। सीएमओ आज यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हैं। मैंने सुना डॉक्टर का कि डॉक्टर जो कानपुर के सीएमओ हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, रात में अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो वो कहाँ जाएगा? चलिए मनीष, आप ये जो सारी बातें बोल रहे हैं इसका हम जवाब यहाँ पर हमारे दोनों मेहमान मौजूद हैं, उन्हीं से ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात जो जैसे कि हमारे संवाददाता भी कहते हैं कि वो जो जागरूकता होनी चाहिए, पहले से जो तैयारी होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। क्या आप इस बात को मानते हैं? डॉक्टर यादव आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, ये जो ग्रामीण इलाका है, ये जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी इसके जिम्मेदार नहीं है जी। इसके लिए जो ब्लॉक लेवल का जो सिस्टम है डीपीआरओ और उनके कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं सफाई के लिए। तो कल वहाँ पर तो बहुत युद्ध स्तर पर सफाई का कार्य चल रहा था। ये ज़रूर है कि पहले से जो सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए उतनी नहीं थी और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वच्छता अभियान चल रहा है, जैसे उन्होंने सही कहा है। और बीमारी के मामले में तो स्वच्छता अहम चीज़ है। राम दुलारे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप भी, हमारे दर्शक का भी मानना है कि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए, क्योंकि ये मौसम इस वक्त ऐसा चल रहा है, बरसात का मौसम है, ऐसे में बीमारियां अपने पैर पसारती हैं। रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए।